हेलो एवरीवन, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल यूजी कोर्सेज सेमेस्टर 1 के जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स इंग्लिश में जो आपकी इंग्लिश आपने ली है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जिसका पेपर आपका कल होने वाला है। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था ना कि एक वीडियो में आपका हम पूरा का पूरा सिलेबस यानी कि पूरी की पूरी बुक कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है। एटलीस्ट आपको टॉपिक के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने एग्जाम के अंदर थोड़ा बहुत लिख पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर जो टेबल कंटेंट्स दे रखा है, जिसमें आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 दे रखी है। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन से आपके 2 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। रीडिंग वाले में से आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं और राइटिंग वाले में से आपके 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। बस आप इतना कर लीजिएगा और आपको कल के एग्जाम में यही सब देखने को मिलेगा। तो बता देता हूँ मैं आपको यूनिट 1 में से कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको तैयार करने के लिए बोल रहा हूँ, और उसके बाद आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करते रहिए। यूनिट 1 से थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन बनेगा कि जो आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा कि आप कम्युनिकेशन को डिफाइन कीजिए कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। और उसके बाद में जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको देखो, तो वर्ड कम्युनिकेशन जो है वो किससे निकला हुआ है। इस कम्युनिकेशन वर्ड को जो है क्या बोला जाता है, इसमें बोला गया है it used to mean any activity in which information, emotion and feelings are conveyed from one to other अनदर। यानी कि कभी भी क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी इमोशन हो, यानी कि भावनाएं हो, फीलिंग्स हो, जब एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वर्ट होती है तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ ही लिया होगा। आई होप आपको कम्युनिकेशन के बारे में अच्छी नॉलेज जो है हो चुकी होगी। तो ये आपको पहले कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है क्या कि कम्युनिकेशन को आप डिफाइन कर देंगे। और उसके बाद में आपको जो भी राइटर हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 चीजें आप अपने तरीके से यहाँ पे याद कर लेना। तो कम्युनिकेशन को आप डिफाइन कर देंगे। उसके बाद में आपको इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो आपका क्या रहेगा, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका वो रहेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका जो क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। एक ये क्वेश्चन बनेगा आपका, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। और तीसरा जो रहेगा वो आपका रहेगा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। बस आपको ये 3 क्वेश्चन कर लेने हैं। कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हो, कम्युनिकेशन के जो फंक्शंस हैं वो बताइए, और कम्युनिकेशन क्या कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, और लास्ट आपका जो क्वेश्चन बनेगा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन टाइप में आपको पता होगा कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। तो ये आपको यहाँ पर इस वाले इसमें से पढ़ना है कि वर्बल और नॉन वर्बल में कौन कौन सी कम्युनिकेशन आती है। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि लैंग्वेज इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेबलाइज्ड रूल ऑफ द ग्रामर, यानी कि ग्रामर के जो रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं ओरल स्पीच के अंदर रिटर्न में भी होता है वो। ठीक है, और उसके बाद में नॉन वर्बल अगर हम बात करें तो नॉन वर्बल में क्या आता है, नॉन वर्बल के अंदर आपने देखा होगा, कभी बहुत बार आपको पता भी चला होगा कि जब हम कभी जैसे बॉडी अपीयरेंस जो होती है ना, पर्सनल अपीयरेंस से अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ साइन लैंग्वेज के द्वारा, ठीक है, या फिर पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करें, आई कांटेक्ट की बात करें, जैसे कि आप जान सकते हैं कि आई कांटेक्ट देखो क्या है। जैसे आपने देखा होगा एक रोड पर बहुत सारे लोग एक साथ गाड़ी चला रहे हैं, बट होता क्या है कि वहां पे कोई भी जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ उसे दूसरी गाड़ी के अंदर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में थोड़ी ना पता कौन है वो क्या है, बट सिर्फ एक आई कांटेक्ट होता है कि हाँ भाई ये निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। और क्या होता है, सिर्फ आई कांटेक्ट करते हैं और लोग वो बिल्कुल स्पेस दे देते हैं और वो निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये भी एक लैंग्वेज है। तो यहाँ पर जो है आई कांटेक्ट, इसके अंदर आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या देखना है, इसमें ये जो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है 7CS। 7CS के बारे में आप यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपका जो है आपको वैसे लॉन्ग में नहीं बल्कि शॉर्ट में आपको ये जरूर मिल जाएगा देखने को। तो शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपको ये आपको क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में यहाँ पर इस एक्सरसाइज से, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ भी इस वाले में से और आपको नहीं पढ़ना है। तो फर्स्ट वाले में से आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब यूनिट 2 की अगर हम बात करें, तो यूनिट 2 की अगर हम बात करें, रीडिंग स्किल में से आपका क्या क्या पूछा जाएगा, है ना। तो पहले में से तो आपने कवर कर लिया कि भाई आपको वो 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया सिर्फ वही 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेने हैं। अब रीडिंग स्किल में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर के भाई देखो, कुछ आपको 2 पैसेज देखने को मिलने वाले हैं कल। ठीक है, 2 पैसेज जो कि आप आराम से वहां पर रीड करके उसको कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, उसके बाद में यहाँ पर रीडिंग टेक्निक्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि रीडिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है। रीडिंग टेक्निक की बात करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर बता रखा है कि जैसे सबसे पहले हमारी रीडिंग टेक्निक क्या है, स्कैनिंग है, दूसरी क्या है, स्किमिंग है, और तीसरी क्या है, इंटेंसिव है, यानी कि क्लोज रीडिंग है। तो ये तीनों रीडिंग आप पढ़ लेना। मैंने आपको बताया ना शॉर्ट के अंदर देखने को मिल सकता है आपको ये क्वेश्चन भी, तो ये भी आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा इस वाले में से, वो आपका क्या रहेगा, वो आपका रहेगा
कि जो रीडिंग का प्रोसेस है वो क्या होता है। रीडिंग प्रोसेस भी पूछ लिया जाएगा। जैसे रीडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ रीडिंग में सबसे पहला होता है प्री रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है, प्री रीडिंग होती है पहले, उसके बाद में आपका आता है वाइल रीडिंग, और उसके बाद में लास्ट आता है पोस्ट रीडिंग। तो ये तीन आपको मैंने आपको बताया शॉर्ट में देखने को मिल सकता है। तो इसमें से आपको सिर्फ यही जो है क्वेश्चन आपको तैयार करना है इसमें से। और इससे आगे अगर आप देखोगे उसके बाद जो मैंने आपको बताया ना, जैसे कि आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ जाएगा जो एनालाइज करना है आपको। इसमें देखो एक पैसेज दे रखा है आपको, तो इस तरीके से कोई भी पैसेज दे देंगे, वो पैसेज रीड करोगे आप, और उस पैसेज को रीड करने के बाद में आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और फिर इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स करने हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि भाई अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज का मतलब क्या है, जिसको आपने देखा ही नहीं है, अपठित गद्यांश जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो अनसीन पैसेज का मतलब है कि ये तो आपके सामने जो कल पेपर में आएगा उसके बाद ही आप उसको कर पाएंगे, यानी कि आपको पैसेज रीड आउट करना है, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। तो आपका जो रीडिंग वाला सेक्शन होगा, रीडिंग वाले सेक्शन में से आपको सिर्फ पैसेज करने के लिए आएंगे और वो पैसेज आप कर लीजिएगा, और बस सिर्फ इतना ही कर लोगे आप, तो आपका आराम से फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपके जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर वही पैसेजेस दे रखे हैं। तो जो हमारा थर्ड यूनिट है, हमारी यूनिट नंबर थर्ड, जिसमें राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल के अंदर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको एक लेटर लिखने के लिए, ठीक है, ये आपको आएगा ही आएगा, एक लेटर लिखने के लिए। और अगर आपको नोट मेकिंग के बारे में, अगर आपने 11th क्लास में और 12th क्लास के अंदर आपने जो थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो वो आपको ध्यान होगा, पर ज्यादा ध्यान आपको लेटर पर रखना है, लेटर राइटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या क्या बता रखा है, इसमें बोल रखा है ना कि राइटिंग प्रोसेस, नोट मेकिंग के बारे में बता रखा है, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। तो ये जो तीन चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, नोट मेकिंग, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि नोट मेकिंग क्या होती है, ठीक है। तो देखो 11th और 12th में आपने नोट मेकिंग के बारे में पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट कि नोट मेकिंग होती क्या है। नोट मेकिंग का मतलब क्या है कि कोई 600 से 700 वर्ड में आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसको आपको मिनिमम शब्दों में लिखना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग दे रखी है, जैसे कि आपने यहाँ पर भाई किसी भी चीज पे आपने एक कोई पैसेज आया हुआ है, ठीक है, तो वो पैसेज जैसे इंग्लिश के ऊपर है तो आपने लिख दिया इंग्लिश, इंग्लिश लिख दिया, ये आपकी हेडिंग हो गई। उसके बाद में क्या है, इसके पॉइंट दे रखे हैं, तो आपके यहाँ पर मेन पॉइंट लगेंगे। नंबर 1 आपने लिखा मेन पॉइंट, यानी कि मेन पॉइंट नहीं लिखना है, यहाँ पर आपने लिखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश या जो भी है। उसके बाद में इसके सब पॉइंट्स बनेंगे 1.1, 1.2 इस तरीके से, ठीक है। और इसी में से आपको बनाते बनाते क्या करना है, एब्रीविएशन का भी यूज करना है। जैसे आपने सुना होगा डॉक्टर लिखते हैं, तो डॉक्टर को हम क्या लिखते हैं एब्रीविएशन में, DR लिखते हैं, ठीक है। इंजीनियर को हम ER लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश को हम ENG लिखते हैं, गवर्नमेंट को हम क्या लिखते हैं, GOVT लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको एक आध वर्ड यहाँ पर यूज कर कर, और बीच में आपको क्या करना होगा, उसके बाद में आपको एक की टू एब्रीविएशन का एक बॉक्स बनाना होगा, और उसके बाद में उस बॉक्स के अंदर एब्रीविएशन लिखनी होगी जो भी आपने यहाँ पर शॉर्ट बनाई है, ठीक है। तो ये आपने 11th और 12th के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ाई होगा इंग्लिश के अंदर। तो इस पे ज्यादा वैसे ध्यान नहीं देना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है आपका टॉपिक, पर आपको लेटर राइटिंग पर ज्यादा ध्यान देना है। तो चलिए बता देता हूँ मैं आपको लेटर राइटिंग आपकी कैसे होने वाली है। अब देखो जैसे लेटर राइटिंग के लिए अगर आपका ऑप्शन आएगा, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, देखो इन सबको देखने से पहले आप ये देख लीजिए 213। 213 का मतलब क्या है कि लेटर राइटिंग का फॉर्मेट कैसे रहेगा आपका, 2 लाइन के अंदर आपको पहले सेंडर एड्रेस लिखना है। सेंडर एड्रेस का मतलब क्या है, भेजने वाले का पता। सेंड माने भेजना, सेंडर मतलब भेजने वाला। जैसे मैंने अगर उसमें कुछ लिखा हुआ ना, यू आर विनीत लिव एट, जो भी ऐसे दे रखा है, तो यू आर करके जो एड्रेस होगा वो सेंडर एड्रेस होता है, ठीक है। वो सेंडर एड्रेस आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो लेटर में आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना है। सेंडर एड्रेस के बाद में आपको एक लाइन का गैप छोड़, तो आपको लेटर राइटिंग में क्या करना है, पहले सेंडर एड्रेस लिखना है, उसके बाद में एक गैप छोड़कर आपको डेट डालनी है, और उसके बाद में एक गैप छोड़कर आपको क्या लिखना है यहाँ पर, रिसीवर एड्रेस लिखना है। रिसीवर एड्रेस का मतलब क्या है, प्राप्त करने वाले का पता, ठीक है। तो ये तो आपका एक एग्जांपल सा दे रखा है, बट मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको लेटर एक्चुअल में लिखना किस तरीके से है, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे बता रखा है फॉर्मेट, ये तो आपको पता ही होगा। डेट जो है हमारा, वो डेट देखो 1 2 3 इस तरीके से फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। कभी भी डेट ऐसे नहीं लिखोगे आप कि इस तरीके से आप डेट लिख रहे हो, तो ये बिल्कुल आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि डेट में आपको क्या लिखना है, पहले डेट फिर मंथ, और उसके बाद में ईयर, या फिर मंथ फिर डेट फिर ईयर, और या फिर डेट और फिर मंथ और फिर ईयर, इस तरीके से आपको डेट लिखनी है, ठीक है। तो ये डेट हो जाएगी आपकी। अब जो एक्चुअल में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मैंने आपको बताया ना कि अभी अगर आपसे कोई लेटर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे पहले से ही एक्सरसाइज के अंदर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं कि राइट अ लेटर टू योर मदर एक्सप्लेनिंग टू हर
वाई यू डिड नॉट एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट इन द एग्जाम्स यू हैव जस्ट गिवन। अब आपको यहाँ पर एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है अपनी मम्मी को, ये बताते हुए कि जो आपने अभी एग्जाम दिए वो आपके एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं, तो वो क्यों, मतलब आपको गुड अच्छे नंबर यहाँ पर जो रिजल्ट के अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो वो आपको सारा सब कुछ अपनी मम्मी को एक्सप्लेन करना है। दूसरा यहाँ पर लेटर दे रखा है, राइट अ लेटर टू चीफ मिनिस्टर, ठीक है, स्टेटिंग द वेज इन विच ही शुड ट्राई टू डील विद द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। आपको सीएम को यानी कि चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखना है, जिसमें आपको ये बताना है कि भाई क्या चीज उसको यहाँ पर ट्राई करनी चाहिए कि एयर पोल्यूशन जो है हमारी दिल्ली के अंदर कम हो जाए। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस वाली यूनिट में से। तो आपको लेटर इसमें से देखने को पूरा 101% मिलेगा। कल के एग्जाम में आपको एक लेटर आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। और जो मैंने आपको बताया है 213 का फॉर्मेट, कि 2 लाइन में सेंडर एड्रेस, उसके बाद में 1 लाइन छोड़कर डेट, और 1 लाइन छोड़कर उसके बाद में 3 लाइन के अंदर आपका रिसीवर एड्रेस, जैसे कि द एडिटर, द मैनेजर, द टीचर, जो भी आएगा वो। और उसके बाद में अगर आपका इनफॉर्मल लेटर है, तो इनफॉर्मल लेटर में तो आपको पता है ना, डियर, ठीक है, डियर मॉम, जो भी आप लिखोगे अपना एड्रेस लिखकर उसके बाद में डियर मॉम सैल्यूटेशन, और देन आप अपना लेटर स्टार्ट कर दोगे लिखना। अब यूनिट नंबर जो आपकी लास्ट यूनिट है, इस लास्ट यूनिट के अंदर से जो मैंने आपको बताया कि भाई जितनी भी अभी तक यूनिट आपने की है, तो यहाँ पर हम बात करें तो हमने सारी यूनिट यहाँ पे कवर कर ली है। इसमें से भी आपका जो है कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा स्ट्रेंथ और वीकनेस इसके बारे में, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन की। ये वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप पढ़ लीजिएगा, आपको उसमें ये आपके जो है ना 2 टॉपिक जो है आपके ये शॉर्ट में देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। बस बाकी और कुछ भी नहीं है इस बुक के अंदर, सिर्फ जितना बताया गया इतना ही आप लोग कर लीजिएगा। आपके कल के पेपर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका सारा पेपर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। बस आपको हल्की हल्की सी एटलीस्ट थोड़ी जो है टॉपिक के बारे में नॉलेज लेनी है, वो नॉलेज मैंने आपको दे दी है कि आपको क्या क्या इसके अंदर करना है, क्या क्या पढ़ना है। बाकी और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने जो है पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियो बना रखी है। आई डोंट हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट क्रिएट एनी और डिड नॉट मेक एनी वीडियो फॉर दीज टॉपिक्स। तो आपको क्या करना है, बस सिर्फ मैंने आपको एक शॉर्ट पूरी एक वीडियो बनाकर बता दिया कि कल के एग्जाम में आपको क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।